लोबो की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां उस पर चिल्लाने लगी। वो लोग अब समझ गए थे कि लोबो ध्रुव के साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ जलन के मारे कर रहा था। वो ध्रुव पर अपनी धौंस जमाना चाहता था क्योंकि लोबो सानवी को मन ही मन पसंद करता था और सानवी ने जिस तरह से ध्रुव का हाथ पकड़ा हुआ था ये लोबो को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं बाकी लड़कियों के मुकाबले सानवी काफी चुप खड़ी हुई थी और ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि ध्रुव की शक्तियां लगभग उसके बराबर ही थी। इसका मतलब ध्रुव को उस एक सितारे वाले एकलव्य को हराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं सानवी को नजरअंदाज करते हुए ध्रुव फिलहाल मुस्कुराते हुए लोबो की तरफ देख रहा था। वो वैसे तो इस मामले से दूर रहना चाहता था, लेकिन लोबो की हरकत देखने के बाद उसे गुस्सा आ गया और अब वो लोबो को सबक सिखाना चाह रहा था। इतने में ज़ीशान, जो कि लोबो का दोस्त था, उसने ध्रुव से कहा, चल बच्चे, मैं तुझे सिखाता हूँ कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। नहीं तो कल को अगर एकेडमी में तुम्हारा जीना हराम हो गया तो तुम कहोगे कि ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसके बाद अपने कंधे झटकाते हुए वो आगे आया और अचानक से उसने सानवी की कमर पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर सानवी हैरान हो गई थी और उसे काफी गुस्सा भी आया। उसे लगा ध्रुव ने मौके का फायदा उठाते हुए ऐसा किया था और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन क्योंकि लोबो सामने ही खड़ा था, इसलिए सानवी ने अपने दांत पीसते हुए मन ही मन ध्रुव को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शामी आने में सिर्फ सानवी ही नहीं थी जो इस वक्त हैरान थी। वहां मौजूद इरा और काव्या भी ध्रुव की इस हरकत को देखकर दंग रह गई थी। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए लोबो की तरफ देखा, जो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुका था। यहाँ तक कि गुस्से में उसने अपने जूनियर ज़ीशान को भी देखा, जिसने ध्रुव को मुकाबले के लिए चैलेंज किया था और उससे कहा, बेरहमी से हमला करना इस लड़के पर, आखिर इसे पता तो चले हम लोग हैं क्या चीज। ये सुनकर ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और ध्रुव को बुरी तरह से पीटने के लिए तैयार हुआ। तभी अचानक ध्रुव ने लोबो को जलाने के लिए सानवी की कमर पर हाथ फहराया और उससे कहा, कमाल है, इन्हें पता भी नहीं है किससे पंगा ले रहे हैं। ध्रुव की इस बात पर सानवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जिसे ध्रुव ने महसूस करते हुए धीरे से अपना हाथ उसकी कमर से हटा लिया। फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव आगे बढ़ा और मुकाबले के लिए तैयार हुआ। उसे आगे बढ़ते देख लोबो का दोस्त ज़ीशान भी मुस्कुराने लगा। उसने बहुत से नए स्टूडेंट्स देखे थे जिनमें काफी हुनर था, लेकिन कोई भी उसका सही इस्तेमाल करते हुए ज़ीशान को हरा नहीं पाया था। सच तो ये था कि नए स्टूडेंट्स से मुकाबला कर उन्हें हराना एकेडमी के सीनियर्स की प्रथा थी। ऐसा मान लिया जाए कि जो लोग एकेडमी के लिए सेलेक्ट होते थे वो काफी ताकतवर होते थे, इसलिए एक तरीके से ये प्रथा काबिल स्टूडेंट्स को कमजोर स्टूडेंट्स से अलग करती थी, क्योंकि सभी जानते थे कि एकेडमी में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। और यहाँ ताकत से मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं था, बल्कि स्टूडेंट की मानसिक ताकत से भी था। और इसलिए एकेडमी में अक्सर सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को चिढ़ाया करते थे, जिससे परेशान होकर बहुत बार नए स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर पर हमला भी कर दिया था। ऐसे नर्म लोगों के लिए एकेडमी में कोई जगह नहीं थी और इसलिए सारे सीनियर्स ये देखना चाहते थे कि मानसिक तौर पर कोई नया स्टूडेंट एकेडमी में रहने लायक है या नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एकेडमी के टीचर्स भी इस पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, क्योंकि ये प्रथा सदियों से चलती आ रही थी और शायद इसी वजह से जो भी एकेडमी से निकलता था वो काफी बदला हुआ और कठोर समझ आता था। तभी ज़ीशान ने अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकालना शुरू किया। उसकी शक्तियां उसकी मुट्ठी पर मंडराने लगी थी। ध्रुव को देखकर उसे वो पल याद आ गया जब एडमिशन के वक्त उसने भी एक सीनियर को धूप में इंतजार करने के लिए मना कर दिया था और इसके जवाब में सीनियर ने मुकाबला करने की शर्त रखी। वो सीनियर 2 सितारों वाला एकलव्य था, जिसने एक ही मुक्के में ज़ीशान को समझा दिया था कि उससे मुकाबला करने से कम दर्दनाक बाहर धूप में इंतजार करना था। और ज़ीशान ने फिर ऐसा ही किया था। लेकिन उस दिन से आज तक ज़ीशान हर नए स्टूडेंट को धूप में इंतजार करवाना चाहता था, क्योंकि उसे भी उसके सीनियर ने ऐसा ही करने पर मजबूर किया था। आखिरकार ध्रुव ज़ीशान के करीब आकर खड़ा हो गया। तभी ज़ीशान की खतरनाक मुस्कुराहट देखकर सानवी के पास खड़ी लड़कियों ने उसे समझाते हुए कहा, सानवी दी, आप उसे रोकते क्यों नहीं? अरे ये बात तो आप भी जानते हो कि धूप में इंतजार करना मार खाने से तो बेहतर ही है। इसके जवाब में बगल में खड़ी सानवी ने लड़कियों से कहा, यह बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों में से आज कौन मार खाने वाला है। उसके इस जवाब पर लड़कियों के पास ही खड़ी सानवी की दोस्त मुस्कान इस वक्त ध्रुव को गौर से देखने लगी थी। उसने देखा कि ऐसे मौके पर भी ध्रुव बिल्कुल परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक मुस्कुराहट दिखाई पड़ रही थी। मुस्कान ध्रुव को देखकर सोच में पड़ गई कि क्या सानवी इस लड़के के बारे में सच कह रही थी? क्या ये लड़का सच में इतना ताकतवर था? उसके बाद दोनों लड़कों ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और बाहर धूप में इंतजार करते लड़के लड़कियां भी शामियाने के अंदर शुरू होने वाले मुकाबले का इंतजार करने लगे। धूप में बैठने से पहले वो लोग भी सीनियर से मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन किसी की भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं अपने ही जैसे एक लड़के को एकेडमी के लोगों से मुकाबला करते देख वो समझ गए थे कि सीनियर के साथ मुकाबला करना उस लड़के को बहुत भारी पड़ने वाला था। तभी ज़ीशान ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव से पूछा, क्या तुम तैयार हो लड़के? ज़ीशान की मुस्कुराहट ये बात जानकर और बड़ी हो गई थी। इस वक्त सभी की नजर उस पर ही थी, लेकिन उसकी उम्मीद से परे ध्रुव ने बिना डरे तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो मुकाबला शुरू करते हैं लड़के। ये सुनकर सभी चौंक गए थे। वो लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी ज़ीशान ने ध्रुव से कहा, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा ये तुम्हारी हिम्मत है या फिर तुम्हारी बेवकूफी।
ये कहते हुए जिशान खुद को गुस्से से भरने लगा, जिसे देखकर ध्रुव ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे देखता रहा। ध्रुव की इस शांति ने जिशान को थोड़ा बेचैन कर दिया था। फिर उसने ध्रुव को खुद से छोटा दिखाने की कोशिश में उसकी तारीफ करते हुए कहा, शाबाश, कम से कम तुम डरपोक तो नहीं हो। ये कहते ही उसने ध्रुव की तरफ भागना शुरू किया और अचानक गोल घूमते हुए उसने अपनी मुट्ठी से ध्रुव के सर पर तेजी से हमला किया। वहीं आसपास मौजूद लोग ये देखकर घबरा गए थे कि जिशान ने बहुत जोर से ध्रुव पर हमला किया था। लेकिन ध्रुव ने जैसे ही जिशान की मुट्ठी अपनी ओर आते हुए देखी तो वो अपना सिर किनारे करते हुए अपना हाथ बीच में ले आया। ध्रुव के इस बचाव से जिशान की मुट्ठी टकरा कर रुक गई। उसके हाथ पर शक्तियां अभी भी मंडरा रही थी, लेकिन ध्रुव की शक्ति की वजह से वो अपना हाथ अलग नहीं कर पा रहा था। इस चीज पर सभी को हैरान होते देख ध्रुव ने जिशान का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत धीमी है, और तो और तुम कितने कमजोर हो। लो भाई, ये महाशय पक्का अकेडमी में ही है ना? क्योंकि ताकत से तो ये अकेडमी के बिल्कुल नहीं लग रहे। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, इसे अकेडमी से निकलवा दो, नहीं तो खामखा अकेडमी का नाम खराब कर देगा ये लड़का। ध्रुव की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग और ज्यादा परेशान हो गए थे। वो लोग इस वक्त ध्रुव के हाथ को देख रहे थे, जो जिशान की मुट्ठी को रोक कर रखे हुए था। उनमें से जो लोग ध्रुव को नहीं जानते थे वो ये सोचने लगे कि आखिर इस नए स्टूडेंट ने एकलव्य रैंक वाले सीनियर का हमला इतनी अच्छी तरह से संभाल कैसे लिया। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों में अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो था लोबो। वो मुकाबले की शुरुआत पर तो मुस्कुरा रहा था, लेकिन ध्रुव का बचाव देखने के बाद उसके चेहरे पर अब 12 बज गए थे। अगर उसे पहले पता होता कि ध्रुव इतना ताकतवर है तो वो किसी और को उससे मुकाबला करने के लिए चुनता। तभी सबके सामने बेइज्जत होने के बाद जिशान ने गुस्से में दांत पीसते हुए ध्रुव से कहा, अगर तू मरना चाहता है तो वो ही सही। ये कहकर गुस्से से लाल दिख रहे जिशान ने ध्रुव की कमर के नीचे अपनी लात से हमला किया, लेकिन ध्रुव ने अपने दूसरे हाथ का बखूबी इस्तेमाल करते हुए तेजी से उसके टखनों पर वार किया। जैसे ही ध्रुव का हाथ जिशान के टखनों से टकराया तो उसे पैरों में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और दर्द के मारे जिशान जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे इस वक्त ध्रुव पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा था, जो उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था। वो अचानक एक कदम पीछे हुआ और फिर उसने तेजी से गोल घूमते हुए ध्रुव की तरफ एक लंबी छलांग मारी। वहां मौजूद लोग ये देख रहे थे कि जिशान के पैर गोल घूमते हुए किसी तेज हरे रंग के पंखे जैसे दिख रहे थे और ये पंखा इस वक्त तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर सानवी के बगल में खड़ी लड़कियों ने घबराते हुए सानवी से कहा, सानवी दी, इसने तो विंड लाइट तकनीक का इस्तेमाल कर दिया, अब क्या होगा? जिशान की क्लास 1 की हाई लेवल तकनीक देखकर सानवी और इरा पहले तो थोड़ा घबरा गए, लेकिन फिर दोनों को याद आया कि कैसे ध्रुव ने मैकी की क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक का सामना डटकर किया था। यहाँ तक कि मैकी जिशान से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसका हाथ टूट गया था। इसलिए ना जाने ध्रुव अब जिशान का क्या हाल करने वाला था। वहीं ध्रुव ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर तेज हवा का झोंका पड़ रहा था। वो जैसे जैसे पास आता गया ध्रुव हवा से पीछे होता गया और फिर अचानक उसने अपना हाथ जिशान की तरफ करते हुए अपनी शक्तियां हाथ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये देखकर जिशान थोड़ा घबरा गया और उसने अचानक ध्रुव के हाथ से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव की शक्तियां अब इकट्ठा हो चुकी थी और फिर ध्रुव ने सीधे जिशान के सीने पर जोर से वार किया। फिर जैसे ही ध्रुव की शक्तियां जिशान की छाती से टकराईं, उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला और वो चिल्लाते हुए उछलकर जमीन पर गिर गया। सभी ने देखा कि ध्रुव के हमले से जिशान लगभग 10 मीटर दूर एक पत्थर पर जाकर गिरा था। वो पत्थर धूप में रखे रखे तपने लगा था, जिसकी वजह से जिशान को अपनी पीठ पर अचानक तेज जलन महसूस हुई। वो हड़बड़ाता हुआ वहां से आगे आया और उसने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखते हुए उस पर हमला करने का सोचा, लेकिन इसमें एक मुसीबत थी और वो ये थी कि जिशान को इस वक्त सब धुंधला दिख रहा था। वो इतने सारे लोगों में समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ध्रुव कहाँ खड़ा था। फिर अचानक से उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, मुझे धूप में इंतजार करना ही होगा। और इतना कहते ही वो चक्कर खाते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ताजुब की बात तो ये थी कि ये लड़ाई सिर्फ 10 सेकंड में ही खत्म हो गई थी और ये देखकर सब लोग हैरान थे। शामियाने के अंदर और शामियाने के बाहर लोगों के बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया था। बाहर धूप में इंतजार कर रहे लड़के लड़कियों ने जमीन पर पड़े जिशान को देखा और फिर सभी की नजर सामने खड़े ध्रुव पर पड़ी, जो शामियाने के अंदर खड़ा हुआ था। एडमिशंस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि एक नए स्टूडेंट ने अपने होने वाले सीनियर को इस तरह से धूल चटा दी थी। और तो और ध्रुव बाहर खड़े सभी लोगों से उम्र में छोटा था। ध्रुव को इस वक्त देखकर सभी को जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर ये लड़का है कौन। खासतौर से बाहर खड़ी लड़कियां तो ध्रुव पर पूरी तरह फिदा हो गई थी। तभी सानवी के बगल में खड़ी मुस्कान ने हैरानी में कहा, लाजवाब, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी सानवी, इस लड़के में कुछ खास बात तो जरूर है। लेकिन इसके पहले कि सानवी कुछ कह पाती, उसके पास ही खड़ी एकेडमी की लड़की ने उससे कहा, सानवी दी, ये लड़का, मेरा मतलब आपका दूर का कजन किस रैंक पर है? क्योंकि देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये एकलव्य है, या फिर मैं गलत कह रही हूँ। उस लड़की का मुंह ध्रुव को देखकर खुला का खुला रह गया था। उसे देखकर सानवी को हंसी आ गई। फिर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ध्रुव की तरफ देखने लगी। सानवी की इस हरकत पर उस लड़की को लगा कि शायद उसने गलत सवाल पूछ लिया था, लेकिन तभी सानवी ने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया। सच कहूं तो अगर मेरे और उसके बीच भी मुकाबला हुआ ना, तो शायद मैं भी इससे ना जीत पाऊं। अब तुम ही बताओ, ये एकलव्य कैसे नहीं है? ये सुनकर लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह गईं।
उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी छोटी उम्र का एकलव्य नहीं देखा था, यहाँ तक कि रक्षा अकेडमी में भी नहीं। फिर माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हुए मुस्कान ने सानवी से कहा, सानवी, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी है कि तुम दोनों एक ही दल में हो। लेकिन तुम तो इसकी कजन हो। तुम दोनों अपने दल के पावर कपल बन सकते थे, लेकिन किस्मत को यह नामंजूर था। कोई बात नहीं बहन, मैं तेरा दर्द अच्छे से समझ रही हूँ। उसके ये कहते ही आसपास खड़ी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देखकर सानवी ने मुस्कान से कहा, थक पगली। ये कहकर सानवी उससे दूर हुई, लेकिन मनी मन खुद को एक बात समझाने लगी, फिक्र मत कर सानवी, तू जानती है कि ध्रुव और तेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन अब अपनी सोच को लगाम दे और अपने दिल को जरा संभाल। ये सोचकर वो हंसते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगी। सानवी बड़े प्यार से ध्रुव की तरफ देख रही थी, लेकिन ये देखकर लोबो का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अपने दांत पीसने लगा। तभी अचानक ध्रुव की नजर लोबो पर पड़ी और उसकी शक्ल देखकर ध्रुव को हंसी आ गई। लेकिन ध्रुव ने तुरंत अपनी हंसी को काबू करते हुए लोबो से कहा, लोबो भाई, अब तो